रमेश बहुत ही गरीब आदमी था। उसकी शादी शीला नाम की लड़की से हुई थी। वह इतना गरीब था कि उनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। इन सब के चलते एक दिन शीला बोली, जब घर में खाने तक के लिए रुपए नहीं हैं, तो मुझसे शादी ही क्यों की? घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। यह सब सुनकर रमेश बहुत दुखी हो गया। कुछ दिन बाद उस गांव में एक अघोरी बाबा आया। गांव के सभी लोग उस अघोरी बाबा के पास अपनी अपनी समस्या लेकर गए। शीला ने भी रमेश से कहा, अजी सभी लोग अपनी अपनी समस्या लेकर अघोरी बाबा के पास जाते हैं और अघोरी बाबा उनकी समस्या का हल दे देता है। आप भी अपनी समस्या को उस अघोरी बाबा को बताओ, शायद इसका कोई हल निकल आए और हमारी गरीबी दूर हो जाए। मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं रखता, लेकिन तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। रमेश अघोरी को ढूंढता हुआ जंगल में पहुंचा और उसने एक जगह देखा कि वहां पर 2 चिता जल रही है और अघोरी वहां बैठकर कुछ बड़बड़ा रहा है। रमेश अघोरी बाबा के पास गया और बोला, बाबा जी मेरी मदद करो। क्या चाहिए तुमको? बाबा जी मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बहुत सारा धन और रुपए चाहिए। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा करना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है। इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुझे यक्षिणी की तपस्या करनी होगी। यक्षिणी? ये कौन है? हाँ, यक्षिणी एक यक्षिणी ही है जो तुम्हें इतना धन संपत्ति दे सकती है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तो ठीक है, अब मैं यक्षिणी की तपस्या करूंगा। अगले ही दिन से रमेश यक्षिणी की तपस्या करने लगा। करीब काफी दिनों बाद आकाश से एक रोशनी आई और वह रोशनी एक सुंदर लड़की के रूप में बदल गई। रमेश उस लड़की को देखकर उस पर मोहित हो गया। तभी उस लड़की ने बोला, रमेश मैं यक्षिणी हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। यक्षिणी? क्या सच में तुम यक्षिणी हो? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यक्षिणी इतनी सुंदर होती है। रमेश तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत सारा धन, संपत्ति और जायदाद चाहिए। मुझे इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनना है। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे 3 वचन देने होंगे। क्या तुम दे सकते हो? 3 वचन? कौन से 3 वचन? मैं अमीर बनने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो सुनो, पहला वचन ये है कि तुम हमेशा मेरी बात मानोगे, जो मैं कहूंगी वही करोगे। दूसरा वचन ये है कि तुम मेरे अलावा किसी दूसरी स्त्री को देखोगे तक नहीं, अपनी पत्नी को भी नहीं। और तीसरा कि अगर तुम मेरे खिलाफ या मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। रमेश बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है। यक्षिणी ने रमेश को बहुत सारा धन, संपत्ति और जायदाद दिया और रमेश को उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना दिया। अब रमेश हमेशा यक्षिणी की वश में रहता था और रमेश यक्षिणी के अलावा किसी भी दूसरी औरत को नहीं देखता था, यहाँ तक कि शीला को भी नहीं, जिससे रमेश और शीला में हमेशा झगड़ा होता रहता था। कुछ दिनों बाद रमेश को अब यक्षिणी भी फीकी लगने लगी और अब रमेश उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन यक्षिणी उसको छोड़ने वाली नहीं थी। फिर रमेश को याद आया कि अब वह अघोरी बाबा ही उसकी मदद कर सकता है। वह जल्दी से जंगल में जाकर बाबा जी को ढूंढने लगा और वह अघोरी उसी शमशान में तपस्या कर रहा था। रमेश अघोरी के पास गया और कहने लगा, बाबा जी मेरी मदद करो, मुझे उस यक्षिणी से बचा लो। रमेश अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तभी वहां पर यक्षिणी आ जाती है और रमेश को मौत के घाट उतार देती है।